था जैसा आजकल संसार में दिखाई पड़ रहा है। व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए अगर भगवान को मानता है तो ये मान्यता ही है। जब निस्वार्थ भाव से भगवान को माना जाएगा तो ये भगवान के। अच्छा ये बताओ, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया दर्शन दिया आपने। तो मन शत्रुपा ने भगवान को माना, ध्यान दो जरा, और स्वार्थ से माना। तो बात जुड़ जाए केवल स्वार्थ से माना, लेकिन एक बात समझ लेना, भगवान को स्वार्थ से माना। पहला स्वार्थ था कि दर्शन हो, और जैसे आगे बोले कुछ मांगो, बोले कुछ समान हो जाओ, है? लेकिन भगवान को माना, लेकिन भगवान की भी माना। भगवान ने कहा अब पुत्र हो जाओ, और भगवान ने कहा मैं तुम्हारा पुत्र होकर के आऊंगा, लेकिन एक शर्त है, अभी नहीं आऊंगा। देखो मैं छोड़ रहा हूं तो चित्र दूंगा, अभी नहीं आऊंगा। कब आऊंगा? तो बोले महाकरी भोग विशाल, तात गए कचकाल पुनि होई हो अवध भुआल, और तब मैं हो तुम्हार। तब ध्यान देना जरा, एक पत्नी अपने पति के पास गई, एक पत्नी अपने पति के पास गई कि मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, और पुत्र इच्छा से उसने रतिदान मांगा। तो पति ने कहा सब तो ठीक है, लेकिन अभी समय ठीक नहीं है। समझना, भगवान ने कहा पुत्र तो होगा, लेकिन समय अभी नहीं है, समय बाद में है। लेकिन सुधरपति ने कहा कि तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन ये संध्या काल का समय है, ये समय इस काम के लिए ठीक नहीं है। और पत्नी नहीं मानी, वो मान गए तो भगवान राम जी बन करके आ गए, और वो नहीं मानी तो उसके घर में कुंभकर्ण बन के आ गए। ध्यान देना, वो नहीं मानी तो उसके यहाँ रावण और कुंभकर्ण आ गए, लेकिन मन शत्रुपा जी मान गई, तो मन शत्रुपा और के मानने पर इनके यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आ गए। देखिए जरा, तर्क यहाँ नहीं है कि कसी जी विश्रवा जी को मानती थी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि विश्रवा जी की नहीं मानी, समय का विचार नहीं किया। विश्रवा जी की मान जाती शायद रावण कुंभकर्ण। देखो देखिए तर्क यहाँ है, लेकिन नहीं मानी तो पुत्र निशाचर हो गया। अब आप ये कह सकते हो कि वो भाभी है, वो श्राप था, नहीं ये नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे। भाभी अलग विषय है, लेकिन वर्तमान का हमारा व्यवहार, लेकिन हम दर्शन का, लेकिन हम ये कहेंगे कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा के हृदय में जो परमात्मा के प्रति प्रेम था वो निश्चल था, विशुद्ध प्रेम था। कैसे प्रेम था? तो हृदय बहुत दुख लाग और जन्म गयो हरि भगत। वाह क्या बात है! प्रेम पहले से है, ये तभी नहीं हुआ है जब भगवान सामने आए हैं और कहा मांगो, तभी नहीं है, पहले से ही है। नारी नारी समेत कबन बन की धार, नारी के समेत जब बन गए हैं तो क्या बात करके गए हैं? यही बात करके गए हैं कि हमारा जीवन तो परमात्मा की भक्ति के बिना चला गया। आपने कहा ये स्वार्थ है, ये स्वार्थ तुम नहीं रहे, इससे बड़ा परमात्मा संसार में कोई ही नहीं। स्वार्थ साच जीव कहो हे हा, और मन क्रम वचन राम पद ने। इसीलिए या एक बात और है, संसार के लोग भगवान से मांगते हैं तो संसार को मांगते हैं, लेकिन जो भगवान से प्रेम करने वाला भक्त होता है वो संसार को नहीं मांगता, वो भगवान से भगवान को नहीं मांगता है जी। अभी भी एक समस्या बनी हुई है, हमारी समस्या समझ जाने दो। मनु में वही है, ये पुत्र छोड़ करके महाराज मनु ने पुत्र क्यों मांगा? पुत्र छोड़ करके पुत्र मांगा, यही गड़बड़ हो गया। इसलिए हम इसका उत्तर कर रहे हैं। पुत्र छोड़ करके पुत्र इसलिए मांगा क्योंकि जिस पुत्र को छोड़ा उससे वो अपना कल्याण नहीं समझ
समझते थे, लेकिन जिस पुत्र को मांगा है उस पुत्र से वो अपना कर लिया। अरे पंडित जी सुन लो, अब इसका बैद जी महाराज जी थोड़ा समझिएगा इसको समझिएगा थोड़ा। जब पुत्र को मांगा तो भगवान अब देखिए हल हो जाएगा। संसार में आ जाओ तो क्या मांगो, हमें संत मिल जाए। अच्छा संत मिल जाए तो क्या मांगो, हमें भगवंत मिल जाए। और मान लो भगवंत मिल जाए तो क्या मांगो, अब तो मिल गए। तो जो भगवंत मिल जाते हैं तो लोग भगवंत से भगवंत को नहीं मांगते, भगवंत से भगवंत की भक्ति को मांगते। देखिए महाराज, व्यासपीठ में बैठा हूँ, मुझे बैठाया गया है तो बात वो करूंगा जो आपको एक नई चीज दी। तो मैंने कहा भगवान को तो मांग लिया, तो भगवान तो आ गए उनके सामने, लेकिन भगवान को पुत्र के रूप में क्यों मांगा? क्योंकि इसका उत्तर मैं कर दूं, आप कर लेना अपना। उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि काकभूषण के हृदय में जो निवास करते ये वाह क्या बात है, एक बार सत्संग हो चुका है। हैं, जो शंकर जी के हृदय में निवास करते जो हैं, तपस्या की थी हम देखना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए पुत्र क्यों मांगा, चाहो तुम्हें समान सुत, क्योंकि जब तपस्या की थी तो उन्होंने सोचा था, जब ब्रह्मवाणी हुई उन्होंने कहा जो भुतुंड मन मानस हंसा, सगुण अगुण यही निगम प्रशंसा, देखो सो स्वरूप भरलोचन और कृपा करो पुंतारक मोचन, और जो स्वरूप पश्यु मन माही। कौन सा स्वरूप? ध्यान देना, शंकर जी के मन में कौन स्वरूप बसता है, बंदो बाल रूप सोई राम। ध्यान देना जरा। और आए कौन थे, राम बाम सीता सोई, लेकिन वो बाल रूप में नहीं थे। आए कौन थे, नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम लाजे हितन शोभा निरख कोट कोट सत्काम। वो पाना चाहते थे दशरथ अजिर बिहारी। किसको पाना चाहते थे, दशरथ अजिर बिहारी। लेकिन जो दर्शन दे गए वो दशरथ अजिर बिहारी नहीं थे, वो तो जानकी के अजिर बिहारी, वो भगवान का सहज है ना। तो उन्होंने कहा कि आपने दर्शन दिया है, लेकिन मैं जिसे चाहता हूँ वो कोई दूसरा है। नहीं, तो लेकिन एक बात और ये इसमें एक बात ये कहाँ निकल करके आ रही कि भगवान को मानते थे, भगवान की मानते थे, ये कहाँ? ये तो पहले ही से हल है कि वो भगवान को मानते थे तभी भगवान की मानते थे। ये तो मैं कह रहा हूँ। देखो आप शायद एक जगह रुके हो, मैं कह रहा हूँ जो भगवान की मानेगा वो भगवान को तो मानेगा ही, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जो भगवान को मानेगा वो भगवान की भी मानेगा। कैसे? देखो बात हमारी वही खड़ी है, कहीं भी आप यात्रा करो, मनु शत्रुपा। एक बात मैं इसमें रखना चाहता हूँ, मनु जी ने पुत्र मांगा, क्या मांगा, पुत्र मांगा। लेकिन शत्रुपा जी के पास जब भगवान गए, शत्रुपा जी ने जरूर समझ लिया होगा कि पति जो हमारे भटक गए, ध्यान देना। लेकिन एक पत्नी अपने पति के विरोध में नहीं जा सकती। उन्होंने कहा जो बरनाथ चतुर नप मांगा, सोई कपाल मोहि अति प्रिय लागा, प्रभु परंतु सुधि होठ दिखाई, जब भगत ही तो तुम्हें सुहाई। बोले क्या विस्तारवाद नहीं करूंगा। उन्होंने कहा जो गति मुनियों को मिलती है, जो गति सिद्धजनों को मिलती है, कोई गति कोई मति कोई भगत, सोई सुख सोई गति सोई भगत, सोई निज चरण सनेव, सोई सुख सोई गति सोई भगत, सोई निज चरण सनेव, सोई विवेक सोई लाहनी प्रभु हमें ही कृपा करी देव। अर्थात मैं आपसे जो मांगना चाहिए वही मांगती हूँ। अब शत्रुपा जी मनु जी के समझ में आया कि बहुत बड़ा ध्यान देना, अब प्रेम मांगा है। पहले प्रेम नहीं मांगा था, पहले पुत्र को मांगा था, लेकिन अब प्रेम मांगा है। जल बिनु मणि बिनु फणी, जिम जल बिनु मीना, मम जीवन बिन तुम्हि अधीना, सुत विषय तब पद रति हो, और मोहि बड़ मूल कहे किन। आ गई बात को, आ गई बात। सुत विषय माने आप मिल गए थे तो आपसे तो भक्ति मांगनी चाहिए थी, लेकिन चलो आपको मांग लिया है तो प्रेम हो जाए। भले हमें कोई मुंह कहे मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन प्रेम तो आपके चरणों बना रहे। इस विषय पर सुत विषय, और देखिए सुत राम जी को भी देखने के लिए
और वो एक कहो नहीं चोरी क्या बात है? बाल रूप दर्शन करने काग वसुन संग हम गऊ। तो यहाँ पर प्रेम में स्वार्थ नहीं है, प्रेम में स्वार्थ होता नहीं है। नहीं होता है ना, ना, ना। क्योंकि राम भी निस्वार्थ प्रेम से रीझते हैं। रीझत राम स्नेह निसोते, वो निश्चल प्रेम से रीझते हैं। लेकिन जिसके प्रेम में स्वार्थ हो तो वो फिर कपट युक्त प्रेम है। तो ये राजा जो धनुष उठाने के लिए गए हैं, इनके हृदय में कपट युक्त प्रेम है। लेकिन जिस भक्त के हृदय में निष्कपट प्रेम होता है वो परमात्मा का पूर्ण भक्त होता है। पंडित जी अब अंतिम निर्णय ले लीजिए, मैं रस को बदलूंगा। तुम राम से प्रेम करते हो, कैसा प्रेम है? नहीं बताओ रे, ये तो आप ही निर्णय कर लो। नहीं। वारे हिते निज हित पति जानी लक्ष्मण राम चरण रति। अब हम अपने उससे कहेंगे बड़ा ये निष्कपट जो करते प्रेम हैं। है, अब सुनिए जरा, ये जो प्रेम है, यहाँ पर हम ये पक्की बात कह सकते हैं कि राम को मानते हो तो राम, और मानते हो कैसे मानते हो? तो कहा माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यम। अब बात हमारे पास आ गई। क्यों? मैं राम जी को मानता हूँ तो राम जी की भी मानता हूँ। आप विरोध शंकर जी को मानकर कर रहे हो कि शंकर जी की मानकर कर रहे हो? दोनों को मानकर, एक प्रगट है और एक गौड़ है। देखो जरा, एक प्रगट है और एक गौड़ है। प्रगट ये है कि शंकर जी को मैं मानता हूँ और शंकर जी की मैं मानता हूँ, ये गौड़ है। ये प्रकट। क्यों? अरे जो की मानता है वो तो यही कहेगा मैं सब कुछ कह रहा हूँ। ध्यान देना जरा, देखिए एक चरित्र में ला रहा हूँ, मैं सब कुछ कह रहा हूँ, लेकिन सब अपने स्वार्थ के लिए कह रहा हूँ। लेकिन प्रभु यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई तो करुणा सागर कीजिए। देखिए हाँ ये ठीक ध्यान देना, तो प्रसन्न बात पहले की जब आ गई तो शंकर जी टूटने से प्रसन्न है या विरोध से प्रसन्न है? विरोध से अप्रसन्नता का भी कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन प्रसन्नता मैं टूटने से प्रसन्नता का दे रहा हूँ। घुमाओ नहीं। देखो अभी थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे ये कि प्रमाण नहीं। ये घुमाना क्या है? ध्यान देना, मैंने प्रमाण दिया था कि हर से विरंच शंकर, वो यहाँ का नहीं है। कहाँ का है? वो कहीं का भी लाओ तो वहाँ पर परशुराम का विरोध भी नहीं होगा इस रूप में। दुनिया की पुस्तकें जोड़ करके प्रमाण इकट्ठे कर रहा है। दुनिया की नहीं, हर से विरंच शंकर, हाँ। जहाँ हर से विरंच शंकर है क्या वहाँ परशुराम का विरोध है इस रूप में जैसे इसमें? अच्छा ठीक है, नहीं ये अब देखिए, जहाँ हर से विरंच शंकर है वहाँ पर परशुराम का विरोध इस रूप में नहीं है। सुनो राम के संतोरा सहस भाव संतोरी तोरा गोद लगा। क्यों? यहाँ का ले लो, ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, ये ठीक है। और प्रभु ही प्रशंसा ही दे असीसा। ब्रह्मा जी से क्या लेना देना हमें भाई? अब बताओ, सुनो तो, धनुष टूटा है शंकर जी का, हाँ, ब्रह्मा जी से क्या मतलब? ब्रह्मा जी से क्या मतलब? अब आप ब्रह्मादिक शब्द दे रहे हैं जी, तो यहाँ पर इसमें कोई अपना अतिरिक्त प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि ब्रह्मादिक में शिव जी हैं या नहीं, वो प्रयोग नहीं होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे चाय के बातें में भोले बाबा ही नहीं है कि पहले ना, पक्की बात है। प्रशंसा तो पहले हुई है, दूर से जयकार करें, लेकिन जब तक हमारा तिलक नहीं होगा तब तक यहाँ कुछ हमारा तिलक की, हमारे द्वारा तिलक जब तक नहीं होगा तब तक भोले बाबा की सत्यता इसमें आई। क्यों? अरे धनुष टूटा है, अब अप्रत्यक्ष की बात चल रही है, तो क्या बिना भोले बाबा को बनाए टूटा है? ऐसे सहमति मानो। अच्छा, राजा लोग गए, तोड़ने गए, बड़ा प्रयास किया लेकिन नहीं टूटा, और जैसे भोले बाबा बनाए गए जैसे मनाए गए। अच्छा, प्रत्यक्ष में मनाए गए कि अप्रत्यक्ष में मनाए गए? मनाने वाला प्रत्यक्ष है और जिसको मनाया जा रहा है वो हृदय में। कितनी बुद्धि लगा देते हो? मनाने वाला प्रत्यक्ष है, मनाए भी अप्रत्यक्ष रूप से गए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। मनाने वाला प्रत्यक्ष है।
ठीक है, मनाने वाला तो मनाएगा ही प्रत्यक्ष, लेकिन मनाने वाला जो मना रहा है वो अप्रत्यक्ष रूप से मना रहा है। ये आप कह सकते हो, हम नहीं कह सकते, आप कह सकते हो, है ना? करो कदाओ आज की करो, नहीं धनुष को उठा लेंगे, बाण को चढ़ा देंगे, दिखाई न पड़ोगे महाराज, सभा से भाग जाओगे। मुनि हम जानते मानने वाले तो ऐसे हो नहीं है? जब धनुष संभालेंगे पड़ोगे पेट चक्कर में, अगर धनुष कर खा लेंगे। मणि रघुवंश अक्षर है, यही है नेक कर सकते। जगत की चिंतन लज्जा क्या हो गया है बाबा जी, अकड़ते ही तो जाते हो और जगत के वीर सिंहों को क्या परसा दिखाते हो। जान करके मानना चाहते हैं, मानने वाले तो हैं, लेकिन जान कर मानना चाहते हैं, बस इतना सा अंतर है। इसलिए राजकुमार बिना जाने माना गया ही नहीं है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि जान करके मानना चाहते हैं, अच्छा जाने बिन न होए। ये बताओ, एक प्रयोग यहाँ भी हो जाए, जानना पहले है कि मानना पहले? ये बात विषय अलग का है, लेकिन मेरे लिए जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। आपके लिए नहीं, संसार के लिए। दोनों नियम अलग अलग है। संसार के लिए नियम अलग है और परमात्मा के लिए नियम अलग है। जान तो उनको आज तक कोई पाए नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई सारद शुद्ध शेषा ऋषय अशेषा, जा कहूं को नहीं जाना, जाना नहीं है लेकिन माना है। जाना भी है, जानने से होगा, जानने से होगा विश्वास। आपने कहा जानने से क्या होगा, आपने कहा विश्वास, ठीक है ना? तो एक तो नहीं जानता था, वो नहीं मैं कौन हूं, ये भी नहीं जानता था कि मैं कौन हूं। दिस और विदिश पंथ नहीं सूझा, और को मैं चलाऊं कहा नहीं पूछा। लेकिन एक तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी तो जानो महिमा कछु 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 कछु। इसका अर्थ ये नहीं कि वो जानता नहीं था, वो जानने योग्य तो है। वेदांत वेद्यम है, अनुभव गम्य है, शास्त्र गम्य है, भक्ति गम्य है, ज्ञान गम्य है। अहिल्या के जो भगवान है वो ज्ञान गम्य रघुराज बहुत परेशान करते हैं। जानता है कछुक लेकिन मानता मानता बहुत। जगदीश माया जानकी जो सृजत जग पालत हरत रुख पाए कृपा निधान की, जो सहस्री अहेस महिधर लखन सचराचर धनी। सब मानता है, जानता है दोनों लेकिन दोनों बातें हैं। जानता है कुछ लेकिन मानता है सब कुछ। भक्ति में पहले मानना है तब जानना है, और ज्ञान में पहले जानना है तब निर्णय दे देते हैं। ये अब देखिए दोनों मार्ग हैं, और जाते परमात्मा तक है, जरा ध्यान से सुनना। लेकिन जो भक्त मार्ग का यात्री है वो पहले मानता है तब जानता है, लेकिन जो ज्ञान मार्ग का यात्री है वो पहले जानता है और अस विचार। देखो फिर आपने अर्धाली दी मैं पूरी कर रहा हूं। अस विचार पंडित मोहि भजहि, लेकिन पायु ज्ञान भगत नहीं। इसमें भक्ति पहले है कि ज्ञान पहले? दोनों है, पोषण तो दोनों का है ना। भक्ति पहले है, ज्ञान बाद में है। हम किसी विद्यालय में जाते हैं, अगर गुरु जी के प्रति हमारा प्रेम नहीं होगा तो हमें ज्ञान मिलने वाला। भक्ति आभूषण है, ज्ञान उसकी चमक है। आप सब जानते हैं, आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग तो आपके सामने प्रयोग कर रहे हैं, यही बड़ी भारी बात है। देखिए आप सब जानते हैं, लेकिन प्रयोग अपना अपना है ना, है वही, लेकिन प्रयोग अपना अपना। आइए यहाँ बड़ी सुंदर वार्ता श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण के मध्य आप सभी लोग सुन रहे हैं, प्रभावित हुए। हमारी रामलीला समिति के कोषाध्यक्ष आदरणीय परम सम्मानित श्री पृथ्वीराज सिंह जी राजपूत जी, पूर्व प्रधानाचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं, और समस्त रामलीला कमेटी प्राण बाबा समिति आपकी ओर से भी 101 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद से प्रभावित होकर के प्रदत्त की जा रही है। अवश्य साधुवाद, धन्यवाद। चलिए महाराज, इसलिए मुनि मुनि अक्षर है, रघुवंश अक्षर है, यही देख कर सकते जगत की चंचल लज्जा क्या हो गया है तुमको, पकड़ते ही तो जाते हो और जगत के वीर सिंहों को बाबा। अरे बाल ब्रह्मचारी के क्रोध की ज्वाला ये थे की प्रलय मच जाएगा।
हुंकार से टूटेगा मित्तल, फूटेगा क्यों मंडल, सारा विश्व थर रहेगा। अरे छार छार कर दूंगा मैं दुधर्ष दानवता को, देखूंगा शिवद्रोही आज बचकर कहा जाएगा। दुष्धर निचोर विष पी के मुझे यूं प्यार, वर्ष का प्रहार आज खाली नहीं जाएगा। हम आओ कहा के रघुवंशी अवश्य शूरवीर कहो, तुझ में वीरता का परिचय कराऊं मैं, ज्ञान में ने आदेश ज्ञान है तो तुमको सरियों में डुबाऊं मैं। समझौन छत्र में जिनका था नाश किया, उनके पदकन किसे की भुलाऊं मैं। ऐती ना करूं तो सभा में पुकार के कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल। आखिरी वाला, बिल्कुल आखिरी वाला। लगाने के पहले ये ताव लगाना कुमारियों का काम ना, ऐसा नहीं। ताव लगाना पहलवानों का भी काम। ताव लगाना सूझ जब जुआरी आपन सुना दाव। तो पहले कहूं बड़ी अम्मा बच्चे नाले अम्मा हैं? ताव लगाना बता रहे कुंवारियों का, ताव लगाना पहलवानों का भी काम सूझ होता जुआरी है। आपन युद्ध में भी ताव लगाए जाते हैं। आप समझिए जरा। हाँ, क्या कह रहे हैं? वो मानकर की मानकर आखिरी दाव है, ये हमसे काल ठोक रहे हैं, राम को मानकर या राम की मानकर। अगर आपने हमारी बात को कर दिया होता तो हमने कर दिया होता। आप नहीं करे जो हमने पूछा था, तो ये तो हमारे वाला हमारे ऊपर पलट रहे हो। ये नन्ना ये तो केला है, ये तो आप हमारे वाला हमारे ऊपर ये पलट रहे हो। पक्का नन्ना का चेला है। ऐसे आए पंडित जी, हमने कहा था आखिरी दाव है। पंडित जी, हाँ। और सबसे बड़ी बात अच्छा, ये है, और सुनो तो, आज नन्ना के जन्मदिन पर आपको नन्ना याद आ गया, इससे बड़ी बात क्या होगी? वो हमें नहीं पता था कि जन्मदिन देखो है। जरा, आपको पता नहीं था। देखिए, नन्ना के जन्मदिन पर विरोधी को नन्ना की याद दिलावे भाई देना। चले दिख रहा है, चले गुरु जी के साथ दिख रहा है, कुछ बातें याद आ रही। तो कोई बात नहीं, आप हमें हमें चतुराई याद आ केवल गई। देखते रहो। कभी कभी वो भी चतुराई करते हैं ना, तो वैसे ही दो लोग होते हैं, एक होता है चतुर, एक होता चालाक। महाराज, चतुर और चालाक में अंतर क्या है? क्यों देख तोरी चतुराई। है ना? परमात्मा को चतुर पसंद है, प्रिय है। चालाक पसंद, चालाक क्योंकि चालाक शब्द भी शब्दकोश में नहीं है, है ना? साहित्यिक शैली में नहीं है। लेकिन अलगाव